बाबू डोगर साहब, ये आई वोटिंग का चक्कर क्या है कि जिस पर अब ये दो इदारे आपस में लड़ पड़े हैं? उसामा साहब, एक वोटर की वोट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आई वोटिंग के ज़रिए से होगी। आई वोटिंग के ज़रिए से पता चलेगा कि जो वोट है या जो वोटर है क्या वो असली है, कोई जाली वोट तो नहीं भुगत रहा, और उसका सारा जो डाटा है वो तो नादरा के पास है, और नादरा के पास ही वो सारे सॉफ्टवेयरिंग है, वो सारा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जनाब ये वोटर असली है या नकली है। अब एक सबसे बड़ा जो एलिगेशन है, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वो ये है कि नून लीग ने पिछले 10 साल दौर में बेतहाशा जाली वोट्स बनाए। आपको पता है कि अब कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब हम जाली वोटों की वजह से आ रहे हैं, और हमने बेतहाशा दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि जाली वोटों का कोई सदेबाब किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। अच्छा। अब जो गवर्नमेंट, आपको पता है कि पहले एक लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अब नादरा जो था, नादरा के ज़रिए से ये पहले से ही इनके दरमियान एक एग्रीमेंट जो था वो चल रहा था कि जनाब नादरा वो ऐसी सॉफ्टवेयर देना चाह रहा है जिसके ज़रिए से आई वोटिंग हो सके और वोटर की आइडेंटिफिकेशन हो सके, निशानदही हो सके कि ये असली वोट है या नकली वोट है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही उसामा साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसिलिटेटर है, ये इसका काम ये है कि इसने इलेक्शन करवाना, ये एक न्यूट्रल बॉडी है और इसने कंसेंसस के साथ इलेक्शन करवाना है। हैरत की बात ये है कि ये गवर्नमेंट के साथ हेड ऑन हो गया, मगर ये अपोजिशन का काम था वो हेड ऑन होती, इनका काम था सबको बिठा के एक टेबल पे बिठा के एक कंसेंसस क्रिएट करते, बजाय कंसेंसस क्रिएट करने के ये गवर्नमेंट के साथ एक अपोनेंट पार्टी बन गया, एक ग्रुप बन गया, एक, मेरा मतलब है ये इसका काम नहीं था। अगर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाना चाह रही है, मुझे एक बात बताएं, और वो उस लेजिस्लेशन उसका राइट है, अगर वो कर सकती है वो कर देती है, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से उस तरह से वोटिंग करने से इनकार कर सकता है? ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, इनका ये काम था कि गवर्नमेंट से निगोशिएट करते। कर राना सनाउल्लाह जो PMLN से वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि 3-4 इलेक्शन एज अ पायलट प्रोजेक्ट वो करवा देते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, उसका भी टेस्ट हो जाता कि वो ठीक है या गलत है। लेकिन अपोजिशन तो दूर रह गई, ना इन्होंने कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोई कुछ किया, खुद इन्होंने लिख के नेशनल असम्बली को दिया हुआ है कि जनाब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बड़ा ज़बरदस्त है, जो स्पेन से मशीनें बनाई हैं उनका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है, अब उस पर उससे भी भाग गए हैं। और सबसे जो मुझे ये जो अदारों के दरमियान क्लैश है ये ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको चाहिए कि इस तरह क्लैश में ना जाए, बल्कि मामले को हल करे। लेकिन उन्होंने तो उल्टा खत लिख दिया कि जी ये जो नादरा है ये तो ऐसे जैसे हुक्म दे रहा है इलेक्शन कमीशन को, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताएं, उसकी लैंग्वेज पर ये दो महकमे हैं, ये मिल बैठ के भी अपने मसले हल कर सकते हैं। ये लेटरबाजी के जनाब, कभी लेटर जो है वो पार्लियामेंट को जा रहा है, कभी लेटर जो है वो नादरा को जा रहा है, और फिर वो सारा कुछ मीडिया को लीक किया जा रहा है। अपने सारे गंदे कपड़े जो है ये सारे चौक में धो रहे हैं, मगर ये एक ऐसा तासुर मिलता है पता नहीं कि इदारों के दरमियान कितना, ये पता नहीं कोई इंडिया के इदारे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ ही नहीं सकते। बेहतर तरीका ये नहीं था कि ये बैठ के अपने मामला सुलझा लें। अच्छा गुलाम साहब, ये क्यों हुआ ऐसा? ये आई वोटिंग का मसला ये ई वोटिंग जैसा क्यों हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला मामला ये क्यों बन गया है? इसमें असल झगड़ा क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, ये बात जहन में रखी जाए, और वहाँ जुडिशल और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये वेंडर है नादरा, ठेकेदार भी कभी आंखें निकालता है मालकान को। ये कौन होते हैं वहाँ इस तरह की बातें करने वाले? नादरा एक वेंडर है जो कि डाटा प्रोवाइड करता है और उसके पैसे लेता है। अच्छा, अब नादरा के लिए आप 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजिए, डोगर साहब भी भेजिए, आप भी भेजिए, आपका वोट नंबर, आपका हल्का, शुमारियात, खाना, सारा कुछ आपके पूरी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। वो डाटाबेस किसने बनाया है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। वो तमाम चीज़ें इनसे बाकायदा मुआहदे के तहत खरीदी गई हैं। तो जो इससे पहले 3 करोड़ और 6 करोड़ और 65 लाख रुपया ज़ाया किया है नादरा ने, उसका तो किसी ने हिसाब नहीं मांगा। अच्छा। अब मजीद कहता है कि आई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपये जो हैं वो उसका मुआहदा हमारे साथ किया जाए। अच्छा, वेंडर की रिक्वेस्ट होती है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए तो नहीं है, आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं या इलेक्शन करवाएंगे तो आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए। अब मदद ज़बरदस्ती दी जाती है कि इधर पिस्टल रख दिया जाए
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जी आप हमसे फलां चीज़ें जो हैं वो लें, हमने ये प्रोग्रामिंग की हुई है, हमने ये किया हुआ है। अच्छा, ये देखें, बात ये है कि ये अदारों के दरमियान इस तरह की बातें होंगी तो ये ओवरलैपिंग है। लोग अपने इख्तियारात को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्यों नादरा कर रहा है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो चीज़ चाहिए होगी वो उनको लिख देगा। अच्छा। वो खुद क्यों कह रहा है कि मैंने ये काम करना था, मैंने वो काम करना था, आप ये क्यों नहीं कर लेते, आप वो क्यों नहीं कर लेते। वोटिंग करवाना, वोटर लिस्टें तैयार करवाना, वोटर लिस्टों को अगर बोगस वोटिंग यहाँ पर होती है, जाली वोट डलते हैं, तो उसका हल क्या है? नादरा के पास तो बायोमेट्रिक सिस्टम है कि उसका अंगूठे का निशान होगा तभी वो बन सका, शनाख्ती कार्ड वो उसके पास होगा, तो उससे टैली किया जाएगा कि भाई इसके वोट जो हजारों ये है भी शख्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। आप सुन लें मेरी बात। जी, मैं आपको बात बताता हूँ। जी। अब मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड किस महकमे ने जारी किए हैं? पैसे लेके पासपोर्ट कौन सा महकमा जारी करता है? और ये किस तरह से होता रहा है? और इस वक्त पाकिस्तान को कौन से खतरात है, किन लोगों की वजह से हैं? भाई ये हकीकतें हैं नादरा के हवाले से। हम ये नहीं कहते कि हमारे अदारे हैं, लेकिन देखें गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस तरह तो मैं खुद विटनेस हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन है बेतहाशा जाली वोट ये बना देते हैं पैसे लेके। एक हल्के में वो इलेक्शन कमीशन क्यों वोट बनाते? इलेक्शन कमीशन तो वोट बनाता ही नहीं है, वोट तो आप लोग बनाते हैं। एतराजात करने के लिए लिस्ट बाहर लगती है, 3 दिन 4 दिन लटकी रहती है, उसको देखता कोई नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा बंदा तो फिर जो मर्जी बंदा वोट बनवा ले। 10,000 रुपया दे आए, कितने लोग वोट बनवाने हैं, मैं आपको बनवा देता हूँ यहाँ से इलेक्शन कमीशन से। क्या बात कर रहे हैं आप? वो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता वोट, सरकार इलेक्शन आपको तरीकाकार देखें। मेरी बात आप मुझे 200 शनाख्ती कार्ड दें, मैं जाके वहाँ पे वोट रजिस्टर करवा के आता हूँ। और बताएं। अच्छा, वो ये गुलाम साहब लिस्ट हमारे नुमाइंदे जाते हैं, वोट बनवाते हैं, वोट बनवा के अपना अंदराज करवाते हैं, उस पर एतराज़ात दाखिल करने होते हैं, कोई करता कोई देखता ही नहीं। हम उस दिन लिस्टें हम अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे है हमारा नाम, हमारे वार्ड में इसमें है भी है या किसी और वार्ड में चला गया है। ये तो हमारी हालत है सीरियसनेस की कि हम अपनी वोटर लिस्टों को इतना सीरियस लेते हैं। दूसरी बात यह है कि शफाफ इलेक्शन करवाना नादरा की जिम्मेदारी में नहीं है। नादरा की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले तो बड़ी बात है। और वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह के स्कैंडल रोज़ाना वहाँ से निकलते हैं, वो अगर उनके ऊपर बात के ऊपर ही प्रोग्राम होता रहे, हर जगह के ऊपर इस तरह की चीजें, मैं ये कहता हूं कि नादरा जरा ज्यादा ही प्रोएक्टिव हो रहा है, क्योंकि सर ये भी तो हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, बल्दियाती इलेक्शन में टाइम बिल्कुल नहीं है, तो नादरा को कल को ये भी प्रेशर आ सकता है कि जी ये देखें ये किस तरह से, ये जाली वोट तो आपने देखना था, एक बंदा ही नहीं है, वो वोट डाली गया जी, वो इंतकाल कर गया। मैं उसामा गाजी साहब एक दो जुमले में कहना चाहता हूँ। जी जी जरूर, मेरी बात सुनिए। आप पूरे पाकिस्तान में फ्रॉड जो है वो हर जगह पे शनाख्ती कार्ड नंबर और टेलीफोन नंबर के ज़रिए से हो रहा है। मुझे बताएं, टेलीफोन नंबर जो मशीन होती थी अंगूठा लगा के सिम जारी करने वाली, उसको एक्सेस डाटे की किसने दी है? यहाँ करोड़ों सिमें पाकिस्तान में इस वक्त 14 करोड़ सिमें, 15 करोड़, क्या इतना 15 करोड़ सेट है पाकिस्तान में लोगों के पास? तो ये जो एक एक नाम के ऊपर 4-4 सिमें जारी हुई हैं, ये किसकी? ये मेरी मदद से जारी हुई हैं, ये नादरा की मदद से जारी हुई हैं। और ये जितनी दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं, जितनी ये फ्रॉडुलेंट मैनर्स में इस्तेमाल होती हैं, रोजाना आपको नाम निकलते हैं लोगों के, रोजाना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो ये सारी 2 सिमें भी डाली जाती हैं। चले नहीं, लेकिन यार मेरी बात सुने, देखिए वो भी एक अदारा है, ये भी एक अदारा है, तो दोनों इदारे हैं, दोनों ही इदारे हैं। मेरा मसला ये है कि दोनों को मिल बैठ के ये मसला हल करना चाहिए। चलिए सर, ना नादरा को पार्टी बनना चाहिए, ना ही ये जो इलेक्शन कमीशन है इसको पार्टी बनना चाहिए। अगर लड़ाई थी, वो लड़ाई तो अपोजिशन की और गवर्नमेंट की थी, ये इलेक्शन कमीशन के दरमियान में पार्टी बन गई, इसलिए कि वो इलेक्शन असल काम तो इसका ये था कि इनको बिठा के किसी एक चीज पे इत्फाके राय कर लेता। सर एक बात राय करने के कोई इदारा काम ना करे, आप ये चाहते हैं कि कोई इदारा अपना काम ना करे, जो उसको हुकूमत कहे वो सारा आंखें नगू करके, मैं ये नहीं कहता कोई इदारा अपना इंडिपेंडेंट काम ना करे, पार्टी ना बने, इंडिपेंडेंट काम कोई इदारा ना करे। मैं ये चाहता हूँ कि अदारे पार्टी ना बने, अदारे इंडिपेंडेंटली काम करें और कंसेंसस क्रिएट करें, उसको रिजॉल्व करें, उसमें बोटलनेक ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।